Hello, good morning students. So I am Rajesh Churasiya. So today we are going to start our new chapter, class 10 chapter 14 source of energy. तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब उन टॉपिक्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो जिसने वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्टली वो वीडियो देख ले, देन आफ्टर इस वीडियो पे आए ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे वहां पे हमने गुड बोला था, तो गुड या आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब आपका जो एनर्जी सोर्सेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होगा, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं तो सब इसको डिस्कस करने से पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, न ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको हम क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आता है कि सर फिर बोला क्यों जाता है कि एनर्जी को सेव करो, एनर्जी को बचाओ, ठीक है। तो इसको देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक कैंडल है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मान लो ये हमारे पास कैंडल है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कैंडल क्या क्या है, ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है, ये कैंडल है हमारा, है ना। तो ये कैंडल से जो हीट जनरेट होती है, ये लाइट जो जनरेट हो रही है, ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी से जनरेट हो रही है ये लाइट, ठीक है। तो अब देखो, अब धीरे धीरे ये जो आपकी जो कैंडल की साइज है धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। क्या अब हम इस जो केमिकल एनर्जी को क्या वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते भाई, ठीक है। तो देखो, एनर्जी खत्म तो नहीं हो रही, अब ये एनवायरनमेंट में मिल गई ये एनर्जी, तो उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट जनरेट कर दी, ठीक है, बट हमारी जो यूजफुल एनर्जी है वो तो गई ना। अब इसको हम थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं वापस कि भाई वापस केमिकल। तो मतलब जो यूजफुल एनर्जी है वो कम होती जा रही है, मतलब जैसे कि एक बार यूज हो गया तो फिर वो एनर्जी वापस नहीं आएगी, वो दूसरी फॉर्म में या फिर वो तीसरी फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, इनको जितना हो सके कम यूज करें, ठीक है। जो ग्रीन एनर्जी जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका यूज करें। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समझ में आई ना बात। तो यूजफुल एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, इसी वजह से हम बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो। और देखो, जो सबसे अच्छी एनर्जी मानी जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी मानी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम कोई सी भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी, और एनर्जी के बिना हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एनर्जी। तो इस वजह से बोला जाता है कि भाई आप एनर्जी सेव करके रखो, ठीक है, ज़्यादा पेट्रोल, डीजल इनका ज़्यादा यूज़ मत करो, नहीं तो आने वालों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और बचेगा तो इतनी ज़्यादा हाई रेट में हो जाएगा तो कि छोटा मोटा तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो देखो, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, यदि मैं बात करूं सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आइडियल सोर्स, या इसको आप गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखो, इट शुड बी इको फ्रेंडली। जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए ना वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब वो पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, है ना, पोल्यूशन मिनिमम होना चाहिए उससे। जैसे कि मान लो आप एग्जांपल वुड या कोल या फॉसिल फ्यूल, इसको जब बर्न करते हो तो कितने ज्यादा मतलब पोल्यूटेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कितनी गैसेस निकलती है, तो वो हमारे लिए या हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या हार्मफुल है। तो सोर्स ऑफ मतलब जो हमारा एनर्जी सोर्सेज होना चाहिए वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब उससे कोई पोल्यूटेंट नहीं निकलना चाहिए या उनसे कुछ पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब मैं बात करूं
तो ग्रीन एनर्जी में जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो इनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता भाई, ये अच्छे एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है। इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब ये कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल, मतलब कम रेट में अवेलेबल होना चाहिए, मतलब सस्ता अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हर कैटेगरी का पर्सन उसको अफोर्ड कर सके। एक तो पता लगे मतलब इतना महंगा कि उसको लेने के लिए हमें क्या होना चाहिए, या इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होना चाहिए ताकि हर पर्सन उसको खरीद सके। जैसे कि मान लो एलपीजी सिलेंडर, मतलब वो इतना अफोर्डेबल होता है कि उसको सब परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, या आपका तो उससे जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए, जो उससे एनर्जी मिल रही है वो सस्ती होनी चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट या इजी टू स्टोरेज, सॉरी, इट शुड बी इजी स्टोरेज, मतलब जो एनर्जी है उसको क्या होना चाहिए, मतलब वो इजी स्टोरेज हो जाना चाहिए, या उसके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई भी हमने सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मतलब उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस, उसको हमें मतलब बड़े बड़े टैंकरों में या मतलब इस तरीके से स्टोरेज, ताकि उसमें इतना पैसा लग जाए हमारा, ठीक है। तो जो जो एनर्जी होनी, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब एनर्जी को इजी वे में स्टोर कर सके, ठीक है ना, इजी स्टोरेज होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, मतलब जो एक तो पता लगे कि हमें एनर्जी को लेने के लिए मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना पड़ रहा है, तो ऐसा मतलब इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कैलोरीफिक वैल्यू आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि आप 1 kg मास या 1 kg फ्यूल को बर्न कर रहे हो, 1 kg मास फ्यूल को बर्न कर रहे हो, तो आपको जो एनर्जी मिलनी चाहिए ना, एनर्जी वो मैक्सिमम मिलनी चाहिए, मतलब मिनिमम मास में मैक्सिमम एनर्जी मिलनी चाहिए। दिस इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो मतलब आप कम मास को बर्न करो या कम एनर्जी को कम मास को बर्न करो और उससे एनर्जी हमें बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। तो जैसे कि मान लो आपको सब्जी या खाना बनाना है, तो कितनी सारी वुड की रिक्वायरमेंट होती है, बट यदि हम उसकी जगह एलपीजी का यूज करें तो हमें कितनी कम एलपीजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वुड के कंपेयर में एलपीजी क्या हुआ, दिस इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। तो मतलब कम मास में ज्यादा एनर्जी मिले, दिस इज द, तो जूल पर केजी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जूल पर केजी है ना, तो कम मास में ज्यादा। इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इजी ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऐसा लगे कि मान लो हमें ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये मतलब जो मेन जो हमारे पॉइंट है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और ये एग्जाम में आता है भाई, कभी 2 मार्क्स में आ जाता है। हाउ वी से दैट द एनर्जी विल बी या सोर्स विल बी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो वहां पर, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।